फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग मिथुन राशि वालों की, यानी कि जेमिनी की, और देखने की कोशिश करूँगी आपके लिए पहला हफ्ता जो है अगस्त का कैसा रहेगा, 1st to 7th। क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है और यूनिवर्स जो है आपको क्या मैसेज देना चाहती है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी सेम है, हीलर ऑफ द एजेस 1111। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग बिना देर किए और देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला हफ्ता। क्या मेजर चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, क्या आपको गाइड करना चाहती है, किन बातों का आपको रखना है ख्याल। और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Gemini, thank you very much। और राइट, चलिए मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग आप ही के सामने, और अब हम देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए ये फर्स्ट वीक। ऑलराइट, जेमिनी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए चैनल हो रहा है जेमिनी की, हो सकता है आपकी ऐसी आदत हो, आप क्या काम करते हो इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ऐसे है कि ठीक है अभी काम तो चल रहा है, इट्स ओके। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इट्स नॉट ओके, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिले, आप चाहते हो कि आपको कुबेर का खजाना मिले, आप इतने रिच होना चाहते हो, आप इतने अबंडेंट होना चाहते हो। बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू गेट अप एंड वर्क। ये सबसे पहला मैसेज जो है आपके लिए चैनल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर बिजनेस करते हो, अगर आपका कोई अपना काम है जो आप कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे जो है मेरे बिहाफ में काम कर रहे हैं, दूसरे जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप में बैठा हूँ, मुझे जो बेसिक काम करना है वो मैं कर रहा हूँ और बाकी सब तो ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि गेट अप, उठिए, ये आपको चाहिए, ये दूसरे को नहीं देना है, आपको खजाना आपको चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, ये देखिए इस किंग का जो ध्यान इस पेंटिकल्स पे है, इसे चाहिए ये एस ऑफ पेंटिकल्स, कुबेर का खजाना, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। आप एक लैविशिंग लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं हो, आप सबको देखो, आपसे जितने जुड़े हुए लोग हैं सब आराम से जिए, आपकी जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो याद रखे कि आप कुछ थे जिसने सबके लिए कुछ किया है, आप सिर्फ अपने आप के लिए नहीं सोचते हो। तो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है आपने अपने सर पर लेकर रखी है और आपने ये सोचा है, इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपको उठना है, यू हैव टू गेट अप एंड वर्क, आपको भी काम करना है। दूसरे कर रहे हैं आपके बिहाफ में, वो उनका है कि ठीक है, आपको क्या पता है कि वो 50% कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं या वो 100% कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि आप सबके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो। अगर ये काम आपका है, अगर आपको ये चाहिए, अगर आपका ये एम है, तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो वुल्फ स्पिरिट है ये भी कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आपके लिए दे रही है कि आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आप जैसे चीज़ों को देखते हो, परखते हो, जिस हिसाब से आप चीज़ों को सीखते हो, ये काफ़ी तेज़ है। आपकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। आपको पता है कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हो अपने काम रिलेटेड को लेकर वो सही होती है, बट ये कहीं ना कहीं एनर्जी जो है आपके अंदर तक ही सीमित है।
इसे बाहर भी तो निकालना है, इसे इम्प्लीमेंट भी तो करना है, इसके ऊपर काम भी तो करना है। तो रिलैक्स मत रहिए। ये वीक आपको उठकर भागने की ज़रूरत है। बहुत पावरफुल वीक है आपके लिए ये जेमिनी। यस, अगला कार्ड जो है आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है बहुत सोचते हुआ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे मैं, और ये मुझे पैसे रुपए को लेकर ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जब पैसे रुपए की बात आती है, पैसे खर्च करने की बात आती है, कुछ अगर एक्स्ट्रा खर्च होने का होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि सोच तो रहे हो आप, बट इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या है उसका। अगर आउटपुट उसका ज़ीरो है, अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। इस सोच में ही आप रह जाओगे, फिर एक दिन थक जाओगे और फिर आपका टाइम अप हो जाएगा। तो अगर आपका एम बहुत ज़्यादा है, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, अगर आप सबको लेकर चलना चाहते हो, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हो जो आपको सजेशन तो देते हैं, बट आपको वो रास नहीं आता। आपको नहीं लगता कि वो जिस हिसाब से आपको सजेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, बट बस कुछ लिहाज है जो आपने रखा हुआ है तो आप उनकी बात सुनते हो। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि उन्हीं लोगों से जुड़ें जो आपको सही सलाह देते हैं, और उन लोगों से थोड़ा बचें जो कहीं ना कहीं आपको और टेंशन में डालते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन में नहीं लाते हैं, आपको फिर से उसी पोजीशन में ला देते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो आप किन से जुड़ रहे हैं, आप किन से बात कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते। बहुत लोग ऐसे आपको हो सकता है इस हफ्ते में मिले, या फिर आपको मिले हो कई महीनों से, ऐसे आपके लोग हो जो आपसे जुड़े हुए हो, वो कहीं ना कहीं बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम के मामले में कुछ नहीं है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रहा है कि सिर्फ बात करने से नहीं होता। आप इस कार्ड को भी देख सकते हो, इस पर्सन को ओवर थिंकिंग होती है, लोग उसको मैसेंजर जो है उसे मैसेज दे रहा है, उससे बात कर रहा है, उसे समझा रहा है, बट उसे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बात ही करोगे, प्लान कहाँ है, काम कहाँ है। काम करना है अगर आपको तो उठना है, सिर्फ बैठना नहीं है और सुनना नहीं है। ऑलराइट, यस, 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते जो है कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ पास्ट का ऐसा है जो आपका कार्मिक हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो आपने पास्ट में लिए थे और उससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैंने पास्ट में डिसीजन लिया था, ये आज से कई साल पहले की भी एनर्जी हो सकती है कि मान लीजिए आप अपने फादर का कोई बिजनेस है या फिर फादर के पैसे है, अगर आप उसे इन्वेस्ट करके चल रहे हो और आज आपको इतने सालों बाद भी यही फीलिंग आ रही है कि आप आज भी वहीं पर हो जहाँ पर हैं, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है, आपको फिर से जो है अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने का वो पावर दिया जा रहा है। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लिगेसी आगे बढ़े, आपकी फैमिली आगे बढ़े, अगर आपसे जुड़े हुए लोग आगे बढ़े, तो ये मौका को गंवाना मत। ऑलराइट, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग के साथ आप जुड़ोगे, बातें करोगे जो पास्ट से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पास्ट माने कि पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, इसके पहले जो आपकी लाइफ थी, आप जो भी थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने वाले हैं, आपको मदद करने वाले हैं, बट वो लोग आपको तभी इस सफ़र में मिलेंगे जब आप उठोगे। आप बैठोगे तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि मैं ज़ीरो पे था और ज़ीरो पे ही हूँ, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो क्या आप उठ रहे हो? मुझे लगता है आपको आराम करने का भी बहुत ज़्यादा वो है कि आप बिल्कुल आराम से बैठते हो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, चीज़ चल रही है तो चल रही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए जेमिनी कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपके पास दिमाग है, आपके पास स्टैमिना है, आपके पास कैलिबर है, बट बैठे मत रहिए। मदद आ रही है आपके लिए, यू आर गेटिंग अ हेल्प, बट उसके लिए आपको उठ के इस मदद के पास जाना है। ये मदद आपके पास नहीं आएगा, आपको उठ के जाना है। यहाँ पे आप बैठे हुए हो, इस बात का ध्यान रखें। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब दिल का मामला आता है, जब प्यार इश्क मोहब्बत का मामला आता है, जब कमिटमेंट का मामला आता है, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा आपको लगता हो कि मुझे पास्ट में भी धोखा मिला,
मैं जितनी रिलेशनशिप में रहा या रही उसमें भी मुझे धोखा मिला, लोगों ने मुझे समझा नहीं, लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं हमेशा मुझे ऐसे ही मिलते। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ भी जुड़ते हो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपके साथ नहीं बनती, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको इतना कह रही है कि रिलेशनशिप पे फोकस मत कीजिए। रिलेशनशिप पे फोकस जो है आपका अपने आप होगा। आपका अभी फ़िलहाल ध्यान जो है इस हफ्ते जो है पास्ट में क्या हुआ, आप किसी पर्सन के साथ जुड़े, उस पर्सन के साथ ये हुआ, वो पर्सन छोड़ के चला गया, आप सेपरेशन में चले गए, आप अलग हो गए, हो गया, वो पर्सन जा चुका है, वो एनर्जी चली गई है। अगर वो एनर्जी चली गई है उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा। आपने जो पास्ट में किया, इस पास्ट के बैगेज, ये पास्ट का बैगेज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में जो है अटक सा गया है। इसे लेट गो करना है, इससे आपको बाहर निकलना है। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार में पड़िए, इश्क में पड़िए। आप अगर प्यार में हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हैं या फिर अगर आप किसी को समझते हैं, किसी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये जो हफ्ता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्यार से भी ज़्यादा जो तवज्जो है वो आप अपने काम को दें। क्योंकि अगर आप फिर से इस मौके को गंवा देते हैं ना, आप फिर से जो है अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिस पे आप हो। और राइट, आपके लिए अगला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आपके हमेशा आपके काम में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे काम की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। हमेशा दूसरों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सुझाव दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है तो ये जो भी बोल रहा है वो सही है, ये पर्सन जो भी कर रहा है क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचा है तो ये सही है। क्या आपने अपना रिसर्च वर्क किया है? क्या आपने देखा है कि क्या सही है या नहीं है? सिर्फ दूर से देखने से चीज़ें जो है सही है या गलत है ये नहीं होता। आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो? ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अलाइंड है आपके लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके लाइफ में आपको मिलेगा, बट ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका एम जो है कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा बुरा नहीं है होना कि आपको रिच होना है, आपको एस चाहिए पेंटिकल्स में, आप किंग नहीं बनना चाहते, आपको किंग नहीं बनना है, किंग आप ऑलरेडी हो, आपको एस चाहिए, आपको खजाना चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको मटेरियल वाला सुख चाहिए। यू वांट मटेरियलिस्टिक ग्रोथ इन योर लाइफ। आपको ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है कि सब लोग खुश रहें। तो आपके लिए जो है बाधा जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में हैं वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको उठकर काम करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास में भी हो सकता है, आपके वर्क और करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप किसके साथ जुड़े हो, आप किसके साथ नहीं जुड़े हो, किनके साथ आपका उठना बैठना है। आप इतने सीधे भी हो, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सारी बात बता देते हो। आपको लगता है नहीं अच्छा लगता है, मैं क्यों छुपाऊँ, बट यूनिवर्स आपसे इतना ही कहना चाहती है कि आप क्यों बताओगे। लोग इसे किस नज़र से देख रहे हैं, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, आपको नहीं पता। सब आपके जैसे नहीं हैं, तो दूसरों को अपने आप के जैसा देखना बंद कीजिए। अपनी चीज़ों को अपने तक रहिए। आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप किन के साथ जुड़ रहे हैं, आपका समय कहाँ बीत रहा है, ये अपने आप तक रखिए। आपको हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूसरों की नज़र आपके ऊपर भी है, तो अब अपनी चीज़ों को समेट लीजिए। और राइट, अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप हर बात लोगों से शेयर करते हो, आपको ओपन अप रहना बहुत अच्छा लगता है, तो अब अपने आप को थोड़ा क्लोज़ कीजिए। अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ जो भी आप दूसरों से शेयर करते हो एज अ फ्रेंड मानकर या फिर एज अ अच्छा वेल विशर मानकर, तो इसे अब बंद करने की आपको ज़रूरत है। ये 6 ऑफ सोर्स, कुछ लोग जो है मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते प्लान कर सकते हैं। आपको बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है, एक छोटा टूर हो सकता है, आपको किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, और ये बाहर जाना आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी काम आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ है ये भी आगे बढ़ेगा। कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जो है आपसे फिर से जुड़ सकते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में कोई रिश्ता रहा है,
कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपसे फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और यूनिवर्स आपसे इतना ही कहना चाहती है कि जो आपको अभी ज़रूरत है आप उतने लोगों से ही जुड़ें। सबको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है इस बात को याद रखें और आगे बढ़ें। ऑलराइट, यस, टू ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ लोगों पर ना ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कार्ड क्या बता रहा है कि ये पर्सन के आँख में पट्टी है, और इसे जो लोग कह रहे हैं ना वो इसी दिशा में जा रहा है। कोई इस तरफ खींच रहा है, ये यहाँ जा रहा है, कोई इस तरफ खींच रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ये खुद नहीं देख रहा, इसे लग रहा है कि आई ट्रस्ट दीज पीपल, बट आप नहीं देख रहे हो आगे कुआं है, खाई है, सही है, गलत है। आपको ये जो पट्टी है, जो ब्लाइंड फोल्ड है ना, इसे निकालने की ज़रूरत है अपनी आँखों से। आपको फिर सब कुछ क्लियर दिखेगा, कहाँ आप गलत हो रहे हो, कहाँ आप गलत नहीं हो रहे हो, क्या है सही आपके लिए और क्या नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो आपको ये बोला जाता है कि ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपनी चीज़ों को अपने अंडर ले, अपने आप हैंडल करें। लोग क्या कह रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाहर निकलें, बाहर जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे वहाँ जाने से मुझे ये काम मिलेगा, मेरे वहाँ जाने से ये चीज़ें सॉल्व होंगी, मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, तो निकल जाएं। ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा मुझे आपके लिए टफ़ लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आपने बहुत आराम कर लिया है, अब थोड़ी मेहनत की बारी है, और अगर आप सही मेहनत करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए अगला मैसेज क्या है। यस, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। वो कब होगी? जब आप एक्शन लोगे। सिर्फ दुआ मांगने से नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्या आप वर्क कर रहे हो? तो आपकी मैनिफेस्टेशन इस वीक पूरी हो सकती है। फ्रेंडशिप एंड रियूनियन, कुछ पुराने दोस्तों मित्रों से आप मिलोगे, उनसे जुड़ोगे, उनसे बातें हो सकती है, उनसे प्लानिंग हो सकती है, उनके साथ गेट टुगेदर हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो है ये यूनियन आपके लिए अच्छा रहेगा। सरेंडर, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपसे नहीं हैंडल हो रहा, तो आप उसे सरेंडर कर दे, डिवाइन को, उसे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे, आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए, आपके लिए आया है डिवाइन टाइमिंग, यानी कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट करने का, चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने का। तो देर किस बात की है, आपको एक्शंस लेना है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।